नमस्कार। आज हम गूगल के एक बहुत ही चर्चित अपडेट पर बात करने वाले हैं, गूगल पेंगुइन। हाँ, पेंगुइन। इसने तो एसईओ की दुनिया में तहलका मचा दिया था एक टाइम पे। बिल्कुल। सोचिए 24 अप्रैल 2012, वो तारीख जब कई वेबसाइट ओनर्स सुबह उठे और देखा कि उनका ट्रैफिक गायब। हाँ, रातों रात। हमारे पास जो आज ये लेख है वो इसी पेंगुइन अपडेट के टेक्निकल पहलू, इसके असर और हाँ, इससे बचने के तरीकों पर काफी गहराई से बात करता है। तो समझने की कोशिश करते हैं कि ये अपडेट आखिर इतना बड़ा क्यों था, इसने ऐसा क्या बदल दिया। देखिए, ये सिर्फ एक मामूली अपडेट नहीं था। इसने ना एसईओ के जो तौर तरीके थे उनको फंडामेंटली बदल दिया। अच्छा। हाँ, इसने वेबसाइट्स को मजबूर किया कि वो सही तरीकों पर ध्यान दें। मतलब गूगल का मकसद था सर्च रिजल्ट्स को साफ सुथरा करना और गलत तरीकों से जो रैंकिंग पा रहे थे उन पर रोक लगाना, यूजर का भरोसा वापस लाना। तो ये पेंगुइन असल में था क्या? मतलब इसने खास तौर पर किस चीज को निशाना बनाया? मतलब सिर्फ लिंक्स बनाने के लिए वेबसाइट्स का पूरा नेटवर्क खड़ा कर देना, हाँ, याद है। या फिर पैसे देकर लिंक्स खरीदना, बिल्कुल। पैसे देकर बैकलिंक्स लेना, और एक और चीज, एंकर टेक्स्ट। एंकर टेक्स्ट मतलब वो टेक्स्ट जिस पे क्लिक करके लिंक खुलता है। हाँ, उसमें एक ही कीवर्ड का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना। मतलब हर लिंक एक ही कीवर्ड पे आ रहा है। इसे एग्जैक्ट मैच एंकर टेक्स्ट कहते हैं। पेंगुइन इन सब चीजों को पकड़ने और दंडित करने के लिए ही बनाया गया था। और इसकी जरूरत क्यों पड़ी? मतलब पेंगुइन से पहले क्या सर्च रिजल्ट्स इतने खराब थे? काफी हद तक हाँ। सर्च इंजन में बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स ऊपर आ जाती थीं जिनकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, सिर्फ इन गलत तरीकों के दम पर। गूगल अपनी सर्च क्वालिटी सुधारना चाहता था। वो ब्लैक हैट एसईओ यानी गलत तरीकों को रोकना चाहता था, ताकि लोगों को सही और अच्छी जानकारी मिले। बिल्कुल। तो ये काम कैसे करता था? मतलब गूगल कैसे पता लगाता था कि कौन सा लिंक सही है और कौन सा स्पैमी? क्या देखता था वो? पेंगुइन कई चीजें देखता है। एक तो लिंक के रेलेवेंस, क्या लिंक उसी टॉपिक या इंडस्ट्री की वेबसाइट से आ रहा है जहां आपकी साइट है। मतलब लॉजिकल कनेक्शन होना चाहिए। हाँ। दूसरा, एंकर टेक्स्ट में वैरायटी है या नहीं। क्या सारे लिंक्स एक ही कीवर्ड पर है या अलग अलग तरह के टेक्स्ट हैं, जैसे ब्रांड का नाम या यहाँ और पढ़ें टाइप के शब्द। अच्छा, और वो लिंक्स बनने की स्पीड, उसका भी कुछ रोल था? हाँ, लिंक वेलोसिटी। अगर किसी वेबसाइट के लिंक्स अचानक बहुत तेजी से बढ़ने लगें तो वो एक शक का कारण बन सकता है। लगता है कि ये नेचुरल नहीं है, शायद खरीदे गए हैं या बनाए गए हैं। ओके। और सबसे जरूरी चीज, सोर्स क्वालिटी। लिंक आ कहाँ से रहा है? क्या वो वेबसाइट भरोसेमंद है, उसकी अथॉरिटी है, या वो कोई लो क्वालिटी या स्पैम फैलाने वाली साइट है? समझ गया। और अगर पेंगुइन को ये सब गड़बड़ मिलती थी तो सीधा रैंकिंग डाउन? रैंकिंग गिर जाती थी, वेबसाइट का ट्रैफिक एकदम से कम हो जाता था, और कई बार तो गूगल सर्च कंसोल में मैनुअल एक्शन की वार्निंग भी आ जाती थी। बाप रे, इसका मतलब तो काफी वेबसाइट्स के लिए ये एक बुरे सपने जैसा रहा होगा। बिल्कुल, असर बहुत जबरदस्त था। जाहिर है, किसी को नुकसान तो किसी को फायदा भी हुआ होगा। हाँ, बिल्कुल। जिन वेबसाइट्स का कंटेंट अच्छा था, जिनके बैकलिंक्स नेचुरल थे, जैसे बड़े ब्रांड्स या अच्छी न्यूज़ वेबसाइट्स, उनको फायदा हुआ, उनकी रैंकिंग सुधरी। और नुकसान किसको हुआ? नुकसान हुआ उन वेबसाइट्स को जो लिंक फार्म्स पर डिपेंड करती थीं या जिन्होंने बहुत ज्यादा एग्जैक्ट मैच एंकर टेक्स्ट इस्तेमाल किए थे, खासकर ई कॉमर्स साइट्स। और वो एफिलिएट मार्केटर्स जो चालाकी से लिंक्स बनाते थे, उनको भी बहुत नुकसान हुआ। तो अगर किसी की साइट इसकी चपेट में आ गई तो क्या कोई रास्ता था वापस आने का? रिकवरी मुमकिन थी? हाँ, रिकवरी मुमकिन थी, लेकिन इसमें मेहनत लगती थी। कैसे? क्या करना पड़ता था? सबसे पहला काम था अपनी पूरी बैकलिंक प्रोफाइल का ऑडिट करना। मतलब सारे लिंक्स चेक करना। इसके लिए टूल्स आते हैं जैसे Ahrefs, SEMrush या गूगल का अपना सर्च कंसोल। ओके, ऑडिट कर लिया, फिर उनमें से जो खराब, टॉक्सिक या नकली लिंक्स हैं उनको पहचानना और उन्हें या तो वेबसाइट ओनर से कांटेक्ट करके हटवाना, या फिर गूगल का एक डिसअवाउ टूल है उसका इस्तेमाल करके गूगल को बताना कि इन लिंक्स को हमारी साइट की रैंकिंग के लिए न गिना जाए। अच्छा, मतलब उन लिंक से पल्ला झाड़ना एक तरह से। बिल्कुल। और इसके बाद अपने एंकर टेक्स्ट को सुधारना, उसमें विविधता लाना। सिर्फ कीवर्ड नहीं, बल्कि ब्रांड का नाम, URL या और जाने जैसे जेनेरिक शब्द इस्तेमाल करना। और सबसे जरूरी, अच्छी क्वालिटी के नेचुरल लिंक्स बनाने पर फोकस करना। बेहतरीन कंटेंट बनाना जिसे लोग खुद ही लिंक करना चाहें,
या फिर गेस्ट ब्लॉगिंग जैसे तरीकों से अच्छे लिंक्स हासिल करना। ये तो हुई तब की बात, लेकिन 2016 के बाद इसमें कुछ बदलाव भी आए ना? हाँ, 2016 में एक बड़ा अपडेट आया। पेंगुइन गूगल के कोर एल्गोरिदम का ही हिस्सा बन गया। कोर एल्गोरिदम का हिस्सा मतलब अब ये अलग से नहीं चलता? सही समझे। अब ये कोई अलग फिल्टर नहीं है जो समय समय पर चलता है, ये गूगल के मेन सर्च सिस्टम में ही इंटीग्रेट हो गया है और लगातार रियल टाइम में काम करता है। अच्छा, तो इसका मतलब पेनल्टी और रिकवरी अब पेज हो गई होगी? हाँ बिल्कुल। जैसे ही गूगल किसी पेज को दोबारा क्रॉल करता है और लिंक्स का मूल्यांकन करता है, असर तुरंत दिख सकता है, पेनाल्टी भी जल्दी लग सकती है, और अगर आपने सुधार कर लिया है तो रिकवरी भी जल्दी हो सकती है। और एक और बात, अब ये शायद ज्यादा स्पेसिफिक हो गया है। हाँ, ये भी एक बदलाव है। अब ये ज्यादा ग्रैन्युलर है, मतलब जरूरी नहीं कि पूरी की पूरी साइट को पेनाल्टी मिले।